द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक जिसने आम इंसान से लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आखिर इतनी अनोखी और मैजिकल पावर आती कहां से है। 1963 में अमेरिकन फिलोसोफर एंड ऑथर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी इस किताब ने तुरंत ही 10 लाख सॉलिड कॉपी का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया और बन गया एक बेस्ट सेलिंग बुक। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इतिहास का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर एंड राइटर भी थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक बुक लिख डाली, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द मिरेकल ऑफ योर माइंड, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, बिलीव इन योर सेल्फ, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स एक्सेट्रा। इससे पहले कि हम वीडियो का शुरुआत कर दे, इस वीडियो को देखने वाला हर एक जेंटलमैन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 30 डेज हार्ड चैलेंज पर हैं, जिसमें हम पर डे इस चैनल पर एक बुक समरी एक्सप्लेन करेंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि हर एक वीडियो लेस देन 8 मिनट्स या उससे भी कम होगी, क्योंकि हम बुक को पढ़कर और अलग अलग माध्यम से फैक्ट कलेक्ट करके अपने बाय इंटेलिजेंस से रिफाइन करके प्योर मटेरियल विथ फुल एडिटिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप तो जानते ही हो कि बुक पढ़ना और समझना कितना टफ होता है, और उससे भी टफ यह होता है कि पढ़े हुए बुक से हम सीखे क्या और उसका यूज क्या है। लेकिन हम आपको सिंपल लैंग्वेज हिंदी में दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन बुक का समरी बताएंगे। लेकिन आज की बुक को आप चाह कर भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस बुक में बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करके आप रोगों से मुक्त हो सकते हो, आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हो, और आप अपने जिंदगी के सारे उलझनों से भी मुक्त हो सकते हो और जी सकते हो एक नेचुरल और फ्रीडमफुल लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके अंदर का खजाना आप नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर ही बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा कि हम किसी भी लोहे के छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वह अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम उस लोहे से उसकी मैग्नेटिक पावर को छीन ले तो वह एक हल्की चीज को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का भी बोझ नहीं संभाल पाते। और यही कारण है कि कोई बहुत जल्दी अमीर और फिट हो जाता है और कोई बहुत कमजोर और गरीब ही रह जाता है। और इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, मुझे दुनिया का सबसे सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। लोग सोचते हैं कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही भी है। अवचेतन मन हमारे अवचेतन दिमाग है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सांसें, आपके दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आप समझिए कि अगर आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सारी अंदरूनी क्रियाएं को नियंत्रित करके आपको जिंदा रख सकता है, तो क्या आपके मन में ली गई इच्छा को पूरा नहीं कर सकता? अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले गोल्स तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना या देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। लेकिन अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक्स को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करेगा और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आपका अवचेतन मन आपसे वो काम खुद करवाएगा जिससे आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी या देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन का आवाज मतलब अपने अवचेतन मन का आवाज। अगर आप अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लिए तो आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट बिजनेसमैन और इन्वेंटर जो चाहो बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो की समरी को अंत तक समझोगे तो हम आपसे वादा करते हैं आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे और आप उसके बाद जो चाहोगे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कल्पना करो कि जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने अवचेतन मन की शक्तियों के द्वारा पूरा कर सकते हो। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकता है। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दें तो उसका नाम होगा कॉन्शियस माइंड और दूसरा का नाम होगा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपका लॉजिकल ब्रेन है,
जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है, आपके फिजिकल बॉडी के कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके उस एक्शन मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपका ब्रेन का 5% पावर होती है, लेकिन वहीं सबकॉन्शियस माइंड के पास 95% पावर होती है। और लोग यहीं पे गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई और करियर और लाइफ में कमजोर होते हैं, वे लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, जो होता है 5%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेज यानी नाक, कान, मुंह, आंख और स्पर्श से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। वो इस कॉन्शियस माइंड के बेस पर पिछली मान्यताओं के आधार पर अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है और उसी घटना के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। हमारा अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर हम उसे सुझाव दे दें तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हो। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि वो जानकारी गलत है या सही, क्योंकि अगर कैप्टन जहाज को कहीं भी ले जाना चाहे तो ले जा सकता है और कभी भी जहाज ये नहीं पूछेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से पहले घबराती थी और वह एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ, मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हूँ। और इस तरह से वह औरत बार बार अपने मन में कहती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि उस औरत ने उस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज को हासिल किया। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब होता है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब जो आप डेली सोचते हो, उसका नेचुरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। इसलिए आप कोई भी आदत को इतनी आसानी से नहीं लगा पाते और ना ही छुड़ा पाते हो। आपने सुना होगा कि रात को सोने से 5 मिनट्स पहले पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। जी हाँ, यह बात सही है। हम आपके लिए कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिसे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर को डिजाइन करते हो, ठीक उसी तरह से आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख ले तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स दोनों डालना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतरी वर्ल्ड और एक बाहरी वर्ल्ड। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन की लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं, यानी कि हम 2 हैं। और जो भी अंदरूनी क्रियाएं होती हैं जो हमारे मन से संबंधित है, वो इनर वर्ल्ड के अंतर्गत होती है। हम सब ने यह नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है, हम उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना हमारे दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है और हम उसे मन ही मन गुनगुनाना शुरू भी कर देते हैं। ये होता है भीतरी दुनिया यानी इनर वर्ल्ड, यानी कि जो भी काम जिसे हम खुद फील करते हैं, यह सब अंदर की दुनिया के अंतर्गत होता है। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया यानी आउटर वर्ल्ड। बाहरी दुनिया में हमारे दोस्त, परिवार, स्कूल इत्यादि आते हैं और बहुत सारे लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों नहीं होता, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में अपार सफलता को हासिल करते हैं। वो लोग अपने जीवन में 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने के बाद आराम करते हैं और सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है?
नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटा 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क रहा है और हम जिंदा हैं तो भी यह अवचेतन मन के कारण ही है। हमारी आत्मा यह समझ सकती है। हमारा अवचेतन मन समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये हमारे सभी दुख दर्द को अब भी खत्म कर सकता है। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। आपने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में सुना होगा। जो एक्सपर्ट होते हैं वह कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा या मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी बना सकते हैं। और आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हो TEDx हिप्नोटाइज, जहां आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट आसानी से किसी के अवचेतन मन से कैसे खेलते हैं और उसे कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, पर फिर भी एक चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। सभी डॉक्टरों ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वह ठीक हो सकता है, और कई डॉक्टरों का तो यह मानना था कि अब यह कुछ दिन जिंदा बचेगा। लेकिन वो आदमी ने मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठाना कि वह क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। और वह आदमी किसी की बात नहीं मानते हुए दिन रात अपने मन में विचार को दोहराता रहता। वह कल्पना में खुद को देखता कि वह कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल के बाहर जा रहा है। उस आदमी ने लगातार दिन रात 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उस एक पॉजिटिव थॉट ने उसके दिमाग में घर कर गया। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था। और हुआ यही, वह आदमी क्रिसमस के दिन खुद पैरों पर चला। आप सोच कर देखिए, जिसके शरीर की 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चला। और ये होती है अवचेतन मन की शक्ति। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गोल्डमैन। इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हो, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो कमजोरी जान लें तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हो। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हो कि आपके साथ होता क्या है? आपके दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधा आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो तब भी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोने से 5 मिनट पहले आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय यह सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसीलिए हमें अपने ब्रेन में सिर्फ आखिरी के 5 मिनट को प्रोग्राम करना होता है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना मैसेज एक कागज पर लिख लेना और उसके बाद आप उसे फोन में रिकॉर्ड कर लो, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दो। उसके बाद आपको 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह से खाली और शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड वॉइस सुनना शुरू कर दो और पूरी तरह से रिलैक्स फील करो। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको अपने मैसेज को डीपली विजुलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप देखोगे कि आपने जो मैसेज खुद को सोने से पहले 5 मिनट बोला था, वही मैसेज आपके दिमाग में अगले दिन भर घर कर रहा है, घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से होता क्या है? आपका सवाल सही भी है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशन की भाषा को समझता है और वह तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हो और विजुअलाइज करते हो, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन का होता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ वो नहीं समझ पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह होता है, जिसे आप जो भी कह दोगे वह वही मान लेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार, पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी रोग से मुक्त हो जाते थे।
पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फार्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फार्मूला था पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो, यानी कि मांगो जो आपको मांगना है, उसके बाद विश्वास करो कि वो आपको मिल चुका है, यानी कि ऐसा फील करो जैसे वो आपको मिल गया है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास होगी। आप सोचोगे कि यह कहना कितना सिंपल है कि मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच गया। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया था, उस तरीके से 3 स्टेप फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप अपने अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हो, तब तक वह चीज पूरा नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार, अब हम मेंटल हेलिंग के एक नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए हमेशा काम करेगी। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी जो जेल में मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने प्रार्थना की कि मैं जहां भी हूं, मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे उस औरत की बॉडी थी वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरे सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्तों के बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो जैसे उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। अगर आप अपने माँ को भगवान मानते हो तो आपकी माँ सच में आपके लिए भगवान हो जाएगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन ये मान चुका होगा कि आपकी माँ ही भगवान है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके बाद सारी परेशानियों को दूर कर देगा। जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ, अपने माँ के पास वह लड़की खुद को कंप्लीट महसूस कर रही थी। मानसिक उपचारों में व्यवहारिक प्रैक्टिकल तकनीकें, पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर ले जो तार्किक रूप से संभव हो, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहते हो, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो सारी जानकारियाँ, सारी मैसेज आपके अवचेतन मन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हो। विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह से आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल्स को देखना है। अपने विजुअलाइजेशन में एकदम क्लियर और एग्जैक्ट आपको वही देखना है जो आप चाहते हो। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार को अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइज करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन को 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह से आपको एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है जिस चीज को आप चाहते हो। मानसिक मूव विधि। पुराने लोग की कहना थी कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक पिक्चर में हजारों वर्ड्स को समझने की ताकत होती है। जिस तरह से आप एक्ट करेंगे उसी तरह से आप बन जाएंगे। मानसिक मूविंग विधि सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है कि आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद अपना मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए, यानी कि आपको नींद की अवस्था में जाना है। और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशन को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथ में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसा मिल चुके हैं और अभी आपने चेक के लिए शुक्रगुजार अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होते हैं उसे अपनी जिंदगी में उससे कई गुना ज्यादा मिलता है जिसकी वह चाहत रखते हैं। और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता है उसके पास जो भी है वह भी छीन लिया जाता है। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर। हम जो भी जीवन जीते हैं वह सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ है कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहर की दुनिया को, बाहर की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग को फंसाते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा
तो आप इनर फीलिंग को महसूस करते रहेंगे, लेकिन जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होगा तो आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे, इसे महसूस कर पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीबी यानी क्षय रोग हुआ था और उस आदमी ने इस बीमारी को सिर्फ पुष्टि से ठीक कर लिया। जैसे कि वो हर रोज बोलता, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं खुश हूँ, और वह उसे विजुलाइज भी करता और वह आदमी एक दिन ठीक हो गया। जीवन में मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें, हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं। इमेजिनेशन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने को कहते हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप कभी अपने मंजिल तक पहुंचोगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। जोसेफ मर्फी बताते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हमें अपनी इमेजिनेशन को यूज करना चाहिए, यानी कि आपको अपने लक्ष्य का इंडिविजुअलाइजेशन करना है, जहां तक आपको पहुंचना है। और जैसे आप विजुलाइज करते रहेंगे आपके लिए सारा रास्ता खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको शक हो तो आप कल्पना करके देख सकते हो। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हो उसे रोजाना जारी रखिए, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। रिलीजियस बुक बाइबल्स बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करके कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर हो, बस ये कहकर आप अमीर नहीं बन सकते। मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप ये सब अफर्मेशन बोलते हो तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन आकर्षित करने के लिए संचेत हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको नए बिजनेस प्लान और आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वह खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं दिन प्रतिदिन अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखोगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई होकर आएंगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सके और आप सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि पैसे के लिए मर्डर्स होते हैं, पैसा बुराइयों का जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे से आप अच्छे काम भी कर सकते हो और बुरे काम भी कर सकते हो। वो आप पर निर्भर करता है कि आप पैसों का भलाई के लिए इस्तेमाल करते हो या क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण सा उदाहरण लेता हूँ। एक औरत जो बिजली से खाना पकाती है उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान जो दूसरों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह से पैसा भी नेचुरल होता है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसीलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वे लोग अपने इनकम को प्रोटेक्ट रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदारी के रूप में आपका अवचेतन मन। अपने जीवन में सफल होना आपको एक शांति और प्यार भरी जिंदगी देती है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। तो सोचो कि आप कितने लकी हो। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए, और ये आप सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हो। लेखक यहाँ 3 स्टेप बताते हैं जिससे आप सफल बन सकते हो। फर्स्ट स्टेप, आप वो काम करो जो आपको करने में सबसे अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, तब तक आपको वह काम सफल नहीं बना सकती। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो वह आपको सफलता की ओर ले जाएगी। और अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल बड़ा आदमी, सब ने अपने काम से प्यार किया है, तब जाकर वह अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अमीर बने हैं।
सेकंड स्टेप, आपको किसी भी फील्ड में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सको। जब तक आप किसी फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप सिर्फ खुद को सक्सेस ना देखें, आप स्वार्थी ना बने। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैं अगर कोई भी काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने मुझसे कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता था कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह स्कूल से निकाले जाने वाला है। लेखक ने बताया कि उन्होंने उसमें एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और वो उसका रवैया था। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसीलिए उसे लगने लगा था कि सभी बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके वह बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा बन सकता था। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और उसे बार बार दोहरानी थी। अफर्मेशन यह था, मैं जान चुका हूँ मेरा अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ है और मेरा अवचेतन मन स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और जो भी सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास एक परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल करके सभी बच्चों से आगे जा सकता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे सभी शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, बातें करते हैं। और कुछ महीने बाद लेखक को उस बच्चे का एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अब मैं अपने क्लास में टॉप करता हूँ और सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और सभी अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में यह तो पढ़ा ही होगा, बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर क्या आपको पता है बेंजीन का डिस्कवर कैसे हुआ? एक केमिस्ट द फ्रेडरिच जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने उस संदेश को अवचेतन मन में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। और यही बात को यानी यही समस्या को उन्होंने अपने अवचेतन मन में भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वह बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप था और वह सांप खुद की पूंछ को खा रहा था। और फिर फ्रेडरिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड को भी ऐसे ही साइकिल बॉन्ड बनाएं तब जाकर बेंजीन रिंग की खोज हुई। आपका अवचेतन मन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी हमारा अवचेतन मन और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है क्योंकि हमारे चेतना उस समय सो जाती है और कोई रोक टोक भी नहीं होता। सुबह से लेकर रात तक हमारा चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे मन में लगभग एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट आते हैं जो बहुत सारे इमोशंस को पैदा करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर पाते हैं और यही आप सोते सोते करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपके अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान के साथ शादी कर ली तो वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपका सभी समस्याओं को समझे और आप दोनों मिलकर उसे हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा ही हो गया है जैसे हम रोज रोज कपड़े बदलते हैं। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें कैसा गुण होना चाहिए, तब जाकर आप अपने ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाओगे। आपके अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में बात किया था जो आपके दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देंगी।
जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होता है, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है वहीं आप फील करेंगे। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हैं, जिन लोगों का चेहरा पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे रॉन्ग ना समझे, बस यह एक एग्जाम्पल था जो आपके भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीजों पर होगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीजों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती हैं, तो आप बुरा महसूस करेंगे। आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप अपने अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह से आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा फील करें, तो आप उसी ढंग से ट्रीट करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तो पहले आप लोगों को इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें। लेखक बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, और रोज उसकी नजर वही नकारात्मक सुर्खियों पे चली जाती थी, और सुबह सुबह ही वह आदमी बुरा महसूस करता था। 4 हफ्ते के बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारा नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसीलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़ना सुनना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमुंड फ्रॉइड, इन्होंने कहा था, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझना, अच्छे इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना आप प्यार देंगे, उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपको वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा यही समझाती है, जैसा आप बाहरी दुनिया को दोगे, उसी तरह से आपको वह चीज मिलेगा। माफ करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको जीवन में सुख शांति से जीना है, तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हो, तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता की ओर आकर्षित करते हैं, और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था, और वह सोचता था कि लोग उसके साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसको धक्का दे दिया। उसके बाद फिर एक आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन ने अपने मन में दूसरों के प्रति नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस करके उदास होता जा रहा था। ये बात उसकी सोच का नतीजा थी कि उसके साथी भी उससे अच्छे से बात नहीं करते। पर अगर उसने यह सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा, इसीलिए कॉफी गिर गई होगी, तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति प्रदान करती है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं, और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ए अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूँ, और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा, और जिसके साथ भी मैंने अच्छे से बर्ताव किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी मुझसे अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे अफर्मेशन कहने से आप बहुत जल्दी अच्छा और शांत महसूस करेंगे। कैसे आपका अवचेतन मन रुकावटों को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारी मानसिक अवरोध यानी सीमाओं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए, तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हमें उसे ब्रेक कैसे करना है। अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। दूसरा है रूटीन। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम कराता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है।
तो सबसे पहले उसे ट्रिगर मिलेगा कि अब उसे सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह, और जब आप अकेले होते हो तब, या दोस्तों के साथ होते हो तब रूटीन होता है। और यह एक रूटीन होता है जब आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। उस आदमी को निकोटीन का एक डोज मिला जो उसके लिए एक रिवॉर्ड है और उसे सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और अपने दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को धन खो जाने का डर होता है, और किसी को पार्टनर छोड़ जाने का डर होता है। तो चलिए इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक गलती से वह स्विमिंग पूल में गिर गया। तभी से वह छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस बच्चे के मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वह बच्चा इमेजिनेशन करते करते बहुत डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वह बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा है और उसकी बॉडी पानी में नहाकर बहुत हल्की हो गई है। और इसका परिणाम यह हुआ, 2 महीने के बाद वह बच्चा स्विमिंग करना सीख लिया। और इस तरह से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हो। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें? आप सोचोगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं? हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा मतलब अवचेतन मन। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहें, मैं दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूँ। मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। मेरी शरीर की कोशिकाएं अच्छे से मरम्मत होती जा रही है। और ऐसे ही अफर्मेशन डेली बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपको लंबे समय तक जीने का एक उम्मीद मिलता रहेगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेकिन हो सकता है कि इस बुक की समरी को आप अच्छे से ना समझ पाए हो। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि यह बुक दुनिया का सबसे शक्तिशाली बुक है जिसे हर इंसान को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है।